वरुण मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए? एफएनओ तो ज्यादा नहीं थे, कैश की बहुत भारी लिस्ट थी ना। डेफिनेटली कैश की लिस्ट है और अगले 2-3 दिन यही होना है कि कैश की लिस्ट ज्यादा है। हालांकि आज दिग्गजों के नंबर्स भी आने वाले हैं। हाँ। तो पहले कल जो आ गया वो बताता हूँ। REC लिमिटेड, यहाँ पे नंबर्स आए हैं, मिले जुले नंबर्स है। कंपनी का NII जो है 11-11.5% गिरा है, लेकिन मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, करीब 3000 करोड़ के आसपास आया है, जबकि अनुमान 2290 करोड़ के आसपास का था। तो ये एक अच्छी बात है। लोन बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 13% की बढ़ोतरी है। डिसबर्समेंट 100% बढ़ के आया है। ग्रॉस NPA नेट NPA में कमी आई है, लेकिन साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें कमी आई है। 3.55% से गिर के 3.29% के आसपास आए हैं। एक SPV के गठन को भी कंपनी ने मंजूरी दी है। वर्लपूल काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो 2% गिरी है। मार्जिन से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के गिर के आए हैं 8.7% से गिर के 6.4%, 9% का अनुमान था। मुनाफा भी यहाँ करीब 25% गिर के आया है। तो ये नतीजे कमज़ोर हैं। अब कैश के नतीजे, एंड्योरेंस टेक अच्छे लग रहे हैं नंबर्स। रेवेन्यूज 7.5% बढ़े हैं। मार्जिन में हल्की बढ़ोतरी है 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की। मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। 7 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। MTAR टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक है। आय में बढ़ोतरी है, दुगनी हुई है, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े गिरे हैं। 28.1% से गिर के 24.9%। मुनाफा करीब 56% बढ़ के आया है इस कंपनी का। थर्मैक्स, यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं। आय 16% बढ़ी है। मार्जिन में करीब 2% की बढ़ोतरी है। मुनाफे में 52% की बढ़ोतरी है। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। रेस्टोरेंट ब्रांड मिला जुला परफॉर्मेंस है। आय 28% बढ़ी है। मार्जिन में बढ़ोतरी है, 5.1% से बढ़ के 5.3% पे आए हैं। और लेकिन कंपनी ने 80 करोड़ के आसपास का एक घाटा भी किया है। JK टायर नतीजे अच्छे, और इस क्वार्टर टायर कंपनियों के नतीजे वैसे भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे आय में 10% की बढ़ोतरी, मार्जिन 6.9% से बढ़ के 10.4%, मुनाफे में 40 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़ पे आया। 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। MM फोर्जिंग नंबर्स अच्छे हैं। आय 20% बढ़ी है। मार्जिन में करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा जो है 7.5 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ 60 लाख के आसपास आया है। रियलटेल अच्छा है, लेकिन मार्जिन थोड़े गिरे हैं। आय 51% बढ़ी है। मार्जिन 20.7% से गिर के करीब 14% के आसपास आया है। स्टॉक अच्छा रनअप दिखा चुका है, तो यहाँ पे नज़र रखेगा। मुनाफे में 40% की बढ़ोतरी हो। GIC हाउसिंग फाइनेंस कमज़ोर नतीजे हैं। NII 7.5% गिरी है। मुनाफा हालांकि 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखा रहा है। 4.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स कल जारी हुए हैं और उसका पूरा विश्लेषण वरुण ने रख दिया आपके सामने। अच्छा वरुण, बताइए आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे, खबरों के दम पर क्या एक्शन है, और वो जो आप नंबर्स आने की बात कर रहे थे वो भी जरा बताइए। SBI और ITC तो दोनों दिग्गज हैवी वेट है, अपने अपने सेक्टर के लीडर्स है, और ये दोनों आज अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन स्टॉक्स पे नहीं बल्कि पूरा सेक्टर पे आपको देखने मिल सकता है, तो नजर रखिएगा। FNO में बाटा, कॉनकॉर, रैमको सीमेंट्स, GNFC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गेल, इंटरग्लोब एविएशन, PI इंडस्ट्रीज, जायडस लाइफ, ये तमाम कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी। कैश में अगर आप देखेंगे तो नेलकास्ट, ग्लैंड फार्मा, सुमितोमो केमिकल्स, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। राइट्स लिमिटेड, थॉमस को, ये सब अपने नतीजे पेश करने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। जुपिटर वैगन, हाल ही में आपको याद होगा QIP आया था, तो जो 1.2 करोड़ शेयर्स थे QIP के, वो लिस्ट होने वाले हैं। आयनक्स ग्रीन प्री IPO लॉक इन जो है प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स का आज खत्म होने वाला है, तो वहाँ पे असर देखने मिलेगा। अब वेदांत फैशन खबरों में सबसे पहले यहाँ पे नजर रखिएगा। प्रमोटर्स जो है OFS प्रमोटर्स ने लॉन्च किया है, आज नॉन रिटेल के लिए है। 1.7 करोड़ शेयर जो है ये बेच रहे हैं, यानी कि 7% के आसपास की हिस्सेदारी। 1161 के आसपास का भाव जो है वो रखा गया है फ्लोर प्राइस। हालांकि कंपनी के पास 2.88% के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन का भी यहाँ पे प्रपोजल है। अगर उसको गिन ले तो करीब 2.39 करोड़ शेयर्स ये बेच रहे हैं, यानी कि 9.88% के आसपास का हिस्सा रिटेल के लिए कल खुलने वाला है। HDFC बैंक पे नजर रखेगा, क्योंकि RBI ने 9.99% तक की हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। SBI फंड्स को बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। हालांकि एक टाइमलाइन भी दी है कि 15 नवंबर तक आप खरीद लीजिएगा। JSW स्टील महाराष्ट्र में आयन और माइन के लिए प्रेफर्ड बिडर जो है ये साबित हुए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये जो 4 आयन और ब्लॉक्स है उसके लिए प्रेफर्ड बिडर साबित हुए हैं। और आखिरी में NHPC गुजरात ऊर्जा विकास निगम से 200 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट के लिए LOI मिला है। प्रोजेक्ट की जो कुल कॉस्ट है वो करीब 1007 करोड़ के आसपास की है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं और ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आज बहुत सारे नंबर्स निकल कर आने हैं और उसका एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।